आज मतलब 3 साल की लोक अदालत में कितने कानून तंत्र के मामलों में आज वर्ष की अंतिम लोक अदालत में हमने तालुका स्तर पर 8 तथा हेडक्वार्टर पर 9 बेंचेस का गठन किया है और लोक अदालत के माध्यम से हम प्रयास कर रहे हैं कि अधिक से अधिक प्रकरणों का निस्तारण हो। बहुत लोग आ रहे हैं, लोगों को नोटिस जारी हो चुके हैं और हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि इस वर्ष की अंतिम लोक अदालत में लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोक अदालत के माध्यम से, राजीनामे के माध्यम से प्रकरणों का निस्तारण करवाने का प्रयास करें, क्योंकि लोक अदालत एक ऐसा माध्यम है जिसमें न एक व्यक्ति हारता है, न एक व्यक्ति जीतता है। दोनों ही पक्ष जो है वो विन विन सिचुएशन में होते हैं। अदरवाइज जो है, अन्यथा हम देखते हैं कि न्यायालय से जब किसी प्रकरण का निस्तारण होता है तो उस प्रकरण के निस्तारण के पश्चात चाहे किसी के एक के पक्ष में फैसला आए, दूसरा पक्ष उसमें अपील के लिए जाएगा और सुप्रीम कोर्ट तक ये अपील के और ऊपर जाने के उसमें इतना लंबे समय लग जाता है। तो उसको देखते हुए हम ये देखें कि लोक अदालत में आज जो प्रकरण आपका निस्तारित हो रहा है वो अंतिम रूप से निस्तारित हो रहा है, उसमें अपील का कुछ नहीं है। और दूसरी बात ये कि आपको ये नहीं लगेगा कि फैसला जो है वो मेरे पक्ष में हुआ है, ये मेरे खिलाफ हुआ है। दोनों ही पक्षकारों को सुनकर उनकी सुलह, उनकी समझाइश के बेसिस पर जिस तरह से वो दोनों के बीच में, जिस कंडीशंस पर, जिन शर्तों पर दोनों पक्षकारों के मध्य राजीनामा होता है, उस राजीनामे के माध्यम से प्रकरण का निस्तारण होता है। तो ये बहुत ही एक जो है हमारे समाज में भी एक अच्छा मैसेज कन्वे होता है इससे कि सभी को मिलजुल कर रहने के की एक जो आपस में जैसे भाइयों के मध्य कोई या पड़ोसियों के मध्य कोई विवाद है तो उससे उनके जो संबंध हैं वो हमेशा मधुर बने रहेंगे, कटुता नहीं आएगी। तो ये एक बहुत अच्छा मैसेज है। तो आपके माध्यम से भी मैं आज सभी से ये आग्रह करूंगी कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास करें और लोक अदालत के माध्यम से प्रकरणों के निस्तारण की कोशिश करें। आज हमने एक बेंच हमारी जैसे फैमिली मैटर्स की बनाई है, तो उसमें सभी फैमिली ये जो मैटर्स हैं, मतलब चाहे वो डिवोर्स से रिलेटेड हो, फैमिली डिस्प्यूट्स हो, मेंटेनेंस से रिलेटेड हो या कोई कस्टडी से रिलेटेड हो, वो सभी मैटर्स को रखा है। एक बेंच हमने एनआई मैटर्स की बनाई है, तो उसमें सभी एनआई के मैटर्स जो हैं, सारी एनआई के कोर्ट्स के जितने भी चेक बाउंस से रिलेटेड केसेस हैं, जिसमें कि अगर दोनों पक्ष अगर समझाइश से कोशिश करें तो अगर कुछ एक अमाउंट पर दोनों सेटल होते हैं तो उससे प्रकरण का निस्तारण त्वरित भी हो जाएगा और दोनों पक्षकारों को, जिसको आज जिस फाइनेंस की जिसकी जरूरत है, उसको वो केस लड़ते लड़ते उस पर इतना और खर्चा हो चुका होगा कि उससे उनको शायद उतना बेनिफिट ही ना हो। तो ऐसे में ये बेंचेस हैं। उसके अलावा सभी कोर्ट्स के बेंचेस हैं जिसमें हमने कंपाउंडेबल क्रिमिनल राजीनामे योग्य आपराधिक प्रकरणों को और सिविल प्रकृति के प्रकरणों को भी रखा है। इसके अतिरिक्त प्री लिटिगेशन के मामले भी हैं। प्री लिटिगेशन के मामलों में बैंक के मामले हो गए, इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड डिस्प्यूट्स हो गए, जिसमें कोई बिल से, बिलिंग से रिलेटेड मैटर्स हो गए, बीएसएनएल से रिलेटेड मैटर्स भी हो गए और कंज्यूमर और परमानेंट लोक अदालत में भी बेंच का गठन किया गया है। तो अगर वो कोई प्रकरण ऐसे हैं जिनमें अगर कोई समझाइश से, राजीनामे से प्रकरण का निस्तारण हो सकेगा तो उसके भी प्रयास किए जा रहे हैं आज।